This is class 7 subject grammar chapter number 11 adjective. We decorate our room with different thing example floor paint etc. हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, जैसे फूल हो गए, पेंट हो गया। वैसे तो वो चीज़ें क्या करती हैं, हमारे रूम को ब्यूटी देती हैं। इसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं जो एक सेंटेंस को ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, वो सेंटेंस को खूबसूरत बनाते हैं। कैसे? नाउन को डिस्क्राइब करके, प्रोनाउन को। तो उस अब हम पढ़ेंगे कि कैसे। और वो वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है जिसको हम ऐड करते हैं एक सेंटेंस में, जो ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है एक सेंटेंस को, नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करके। जैसे द ब्यूटीफुल सीन अरेस्टेड एवरीवन अटेंशन, इट इज़ अ नैरो रिवर। तो अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल नैरो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको? नाउन को। अब एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं? 6 टाइप के होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर, मैनर, टाइप, काइंड एक्सेट्रा। ये डिस्क्राइब करता है शेप को, साइज को, कलर को, मैनर को, टाइप को या किसी काइंड को या चीज़ को। पर्सन को भी कर सकता है, जैसे नेल्सन इज़ एन हॉनेस्ट मैन। तो ये एक आदमी की खासियत जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि इंसान की क्वालिटी वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है वो। मरकरी इज़ अ पॉइजनस मेटल। अब ये मरकरी की क्या बता रहा है? क्वालिटी की, वो पॉइजनस है, कैसा है। पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब ये एक बर्ड है, तो बर्ड की क्या बता रहा है? क्वालिटी, वो ब्यूटीफुल है, कैसा है। अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये क्या करता है? ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी है, कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ है, तो वो हमें ये बताता है। गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी दो। अब कुछ है ना, क्वांटिटी बताई है। अब ये केजी में भी हो सकती थी, ग्राम में भी हो सकती थी, उन्होंने यहाँ पे सम यूज़ किया है। उसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब कि कितने या कितने सारे, कितने ज़्यादा। जैसे द अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ जो है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो यहाँ पे एक ही है ना, अर्थ दो तो नहीं है, तो ये क्वांटिटी बताई हुई है। दे हैव 5 कार्स, उसके पास 5 कार्स हैं, तो 5 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 5 हैं, तो ये नंबर्स बताए हैं ना कितनी थी यहाँ पे। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, या किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। आई हेट सच आर्ट, मुझे ऐसी जो आर्ट है ये पसंद नहीं है। तो हमने किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया ना, कोई आर्ट होगी, हमने उसको देखकर उसको पॉइंट आउट किया है। दैट इज़ मैथव्स हाउस, वो मैथव्स का घर है, तो हमने उस घर को पॉइंट आउट किया। तो ऐसे जो यहाँ पे जो दिस है, दीज है, दोज है, सच, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। फिर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, किसी को क्वेश्चन जब आस्क करते हैं, तो उसके लिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है। विच पेन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा पेन चाहते हो। तो ये हमने पूछा ना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन पूछा तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो ये भी क्वेश्चन हुआ, तो ये भी क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? मतलब कि ये क्या? दिस शो दैट द पर्सन और थिंग आर टेकन वन एट अ टाइम। ये क्या शो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? कि एक टाइम पे कितने पर्सन वहाँ पे, मतलब कितने पर्सन यूज़ होते हैं, या कितने पर्सन कितनी चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। ईच पर्सन कैरिड अ फ्लावर, हर पर्सन के पास एक एक फूल है। तो यहाँ पे हर के पास मतलब कि कितने पर्सन, ये कितनी आदमियों के पास कितने कितने फूल हैं, हर एक के पास एक एक है। तो एट अ टाइम कितने वहाँ पे पर्सन थे, कितनी चीज़ें थी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सी चीज़ कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूटिव थी, वो इसमें सब आ जाता है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव।
अब एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ आती है, ना तो नाउन से पहले आती है ना नाउन से बाद में आती है, तो ये जहाँ पे इसका सही यूज़ होगा ये वहाँ पे ही आएगी। जैसे लुक लॉक फेल्ट कोल्ड, with we did our best. इकबाल इज अ सैड चाइल्ड, ही कैरीड अ हैवी स्टिक। फिर है करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो हम एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे सम है, एनी है, इसका जो सम है वो हम यूज़ करते हैं किसी एफर्मेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे कि आई बॉट सम चॉकलेट्स, मुझे कुछ चॉकलेट चाहिए। तो यहाँ पे सम जो है ये हमने एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया है। एनी कहाँ लगाते हैं हम, कोई ये हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट परचेज्ड एनी हैट, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अब इंटेरोगेटिव कैसे होगा, डिड यू मीट एनी फ्रेंड देयर, तो ये क्वेश्चन भी पूछा ना उसने, तो ये इंटेरोगेटिव में भी एनी यूज़ होता है। सम जो है वो एफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है, जो एनी है ये नेगेटिव में भी होता है यूज़ और इंटेरोगेटिव में भी होता है। अब मच और मैनी, मच यूज़ होता है क्वांटिटी के साथ, जहाँ पे किसी चीज़ की क्वांटिटी हमें बतानी हो वहाँ पे हम मच का यूज़ करते हैं। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, मतलब जो ज़्यादा चीज़ें एक साथ हमें अगर बोलनी हो, ये उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं मच। जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, तो यहाँ पे ये मच यूज़ हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटी बताई है ना। मैनी, मैनी कहाँ पे लगाते हैं हम, नंबर्स के साथ, जहाँ पे नंबर्स हो ना, नंबर्स के साथ हम मैनी लगाते हैं। ये हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। मच जो था वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाया, मैनी है जो वो काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे। जैसे देयर आर मैनी पुअर पीपल इन अवर कंट्री। फिर है लिटल, अ लिटल, द लिटल, तीन चीज़ें हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगी, लिटल एंड ए लिटल मीन नॉट मच और हार्डली। अब ए लिटल या लिटल मतलब कि इसका मतलब होगा कि ज़्यादा नहीं, नॉट मच, पर फिर भी थोड़ा बहुत। ये क्या कन्वे करता है, नेगेटिव सेंस किसी भी चीज़ की कन्वे करता है। देयर इज़ अ लिटल चांस ऑफ एस्केप, आई हेट ओनली अ लिटिल पोर्शन ऑफ द एप्पल, आई नो लिटिल अबाउट दिस सब्जेक्ट, ही अचीव्ड लिटल। मतलब कि ज़्यादा नहीं पर फिर भी जो थोड़ा बहुत होगा उसके लिए हम लिटिल या अ लिटिल यूज़ करेंगे। द लिटिल किसके लिए यूज़ करेंगे, नॉट मच बट फिर भी जो है उसके लिए। जैसे कि आई लुक द लिटिल राइस, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। फिर है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू जो है वो हम, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, बट ये क्या कन्वे करता है, नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड हेयर, फ्यू सोल्जर एस्केप्ड, मतलब नेगेटिव सेंस इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखाई देती है। अब ए फ्यू किसके साथ यूज़ होता है, ए फ्यू का मतलब होता है कि कुछ। आई हैव रीड अ फ्यू बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, ओनली अ फ्यू सोल्जर रिटर्न अनहर्ट। तो अब द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, बट जो जितना भी है उसमें से तो ज़्यादा होगा। जैसे द फ्यू सोल्जर रिमेन अनहर्ट, द फ्यू पीपल गैदर्ड। फिर है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर या ओल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट हम यूज़ करेंगे जैसे लोग मतलब फैमिली रिलेशन में जो क्लोज रिलेशन होगा ना उसके साथ हम यूज़ करेंगे। जैसे कि सन्स हो गया, डॉटर्स हो गई, सिस्टर्स हो गया, इनको अगर आपस में हमें रिलेट करना होगा तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एल्डर और एल्डेस्ट। जैसे कि ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर पैट्रिक, लकी इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हैरी, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, शी इज़ द एल्डेस्ट टू मी। अब जो एल्डर है इज़ नेवर फॉलोड बाय देन, एल्डर है उसको हम देन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। जो ओल्डर है या ओल्डेस्ट है उसको हम देन के साथ यूज़ करते हैं, जो एल्डर है वो देन को फॉलो नहीं करता। अब ओल्ड एंड ओल्डेस्ट है ये डिनोट करते हैं एज कि कितनी एज है। ये हम दोनों ये हम पर्सन्स के साथ भी लगा सकते हैं और किसी चीज़ के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे वुडफील्ड इज़ ओल्डर देन बॉस, आर यू ओल्डर देन जॉन, तो ये इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विथ सम और एनी।
यहाँ पे आपने सम और एनी लगाना है। एनी होता है कि कोई भी, जहाँ पे चॉइस आपको हो। सम होता है कि किसी चीज़ के साथ उसकी क्वांटिटी कितनी है। आई कांट फाइंड डैश बस इन द स्ट्रीट। यहाँ पे सम तो नहीं आ सकता, सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई भी। आई कांट फाइंड एनी बस इन द स्ट्रीट, यहाँ पे एनी आएगा। वी मेट डैश फ्रेंड एट द फेयर, यहाँ पे सम आएगा। We have dash pencils at home but we don't have dash with us. We have some pencils at home but we don't have any with us. We had some money so we enjoy ourselves. Did you see any girl there? Would you mind giving me some storybook? We have some books but we don't have any notebook. Fill in the blanks with much or many. मच होता है बहुत ज़्यादा, मैनी होता है मतलब कि यहाँ पे क्वांटिटी का बीच में यहाँ पे आ रहा है। मच लगाते हैं कि क्वांटिटी, और मैनी ये भी। बट फिर भी आई हैव बीन टू पाकिस्तान मैनी टाइम। मैनी का होता है कि कुछ, ज़्यादा नहीं कुछ, बट मच का होता है ज़्यादा। हाउ मच डज दैट बुक कॉस्ट? ही सेड देयर वॉज टू मच मिल्क इन द टी। डज शी ईट much fish? You can have as much cold drink as you like. They did not spend much money on their son's marriage. Fill in the blank with little, a little, the little, few, a few, or the few. He take a little interest in me. Little strength he had in him proved useless. Few drop of water make a huge ocean. The few friend he has are all sincere. There is dash, there is the little hope of her success. There are only a few people in the restaurant. Fill in the blanks with elder, eldest, older and oldest. This is the dash church in India. This is the oldest church in the India. She is elder than her brother. Matthew is the eldest boy in the class. This house is the oldest in our village. He is older than Roland.